गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में। लीव्स की स्टडी हमने इसलिए की थी कि लीफ जो है वो पार्ट है हमारे प्लांट का जो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ ए प्लांट। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, तो बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, दे सिंथेसाइज देयर फूड ओवन। ओके, पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और जो किसी पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ओके, तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड इटसेल्फ। ओके, तो सबसे पहले जो टर्म ऑटोट्रॉफिक है, इट इज ए combination of two words. First is auto and second is trophic. Okay, the term auto means self and trophic means nourishing and feeding. auto का मीन क्या होता है, सेल्फ, खुद से, और ट्रॉफिक का मीन क्या होता है, नरिशिंग एंड फीडिंग। ठीक है, इट मीन्स जो हमारी ऑटोट्रॉफिक है उसका मीन क्या हुआ, सेल्फ फीडिंग। क्या हुआ, फीडिंग। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो मटेरियल्स है जो प्लांट को चाहिए सिंथेसिस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का। तो बेटा हमें ये पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, इसीलिए हम उन्हें फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करती हैं, ठीक है, फूड बनाने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिन। ठीक है, तो अब हमने इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि प्लांट्स अपना फूड किस तरह सिंथेसाइज करती हैं। ठीक है, फूड सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स को 4 मटेरियल्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड वन इज वाटर। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपस में किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटा के बारे में। हम स्टोमेटा को डिस्कस क्यों करेंगे, देखिए बेटा हमने अभी लास्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि जो मतलब कार्बन प्लांट्स किसके प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो लीव्स में पाया जाता है और वो क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, पर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव में एंटर कैसे करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि अगर हम लीव को मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू देखेंगे तो लीव में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, टिनी होल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द स्टोमेटा दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। ओके, तो क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई इनमें एंटर कर सकता है और बाहर जा सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा होते हैं दे आर सराउंडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, उन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, उन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, बट देयर आर 2 कंडीशंस इन स्टोमेटा, आइदर दे आर ओपन एंड आइदर दे आर क्लोज्ड। ओके, तो ये ओपन और क्लोज की कंडीशन कब होती है, ये डिपेंड करता है कि व्हाट आर फ्लो इन दीज गार्ड सेल। ठीक है, तो बेसिकली जब वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल्स में तो क्या होता है कि इनकी जो कंडीशन होती है, स्टोमेटा क्या हो जाता है, तब ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेट में जो स्टोमेटा होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। ठीक है, और जब वाटर
बाहर चला जाता है गार्ड सेल से, तो क्या हो जाता है, ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और अल्टीमेटली दे टर्न गेट क्लोज। ओके, तो ये थी कंडीशन स्टोमेटा की और स्टोमेटा ओपनिंग की और स्टोमेटा क्लोजिंग की। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो जो वाटर है वो वाटर हम कहाँ से लेते हैं, वो हम सॉइल से लेते हैं। जो प्लांट्स है वो वाटर कहाँ से अब्सॉर्ब करते हैं, सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, और ये एनर्जी उन्हें किसकी हेल्प की कहाँ से मिलता है, ये एनर्जी उन्हें सनलाइट से मिलता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि ये सनलाइट जब लीव्स पे पड़ती है तो जो क्लोरोफिल होता है वो खाना बनाने में हेल्प करता है लीव्स की। ठीक है, हेयर इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा पोर्स है वो किसके अराउंड, उनके अराउंड क्या है, उनके अराउंड गार्ड सेल है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को जो सनलाइट से हमें मिल रही है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लांट गेट देयर फूड। ओके, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो प्लांट्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। ओके, तो हियर इज द फुल एक्सप्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है प्लस मिनरल, वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, प्लांट फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वाटर वेपर्स देते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, सबसे पहले है फूड फॉर ऑल। बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वही फूड पे हम लोग, हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, इट रिलीज ऑक्सीजन। दिस इज द ओनली वन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जब ये प्रोसेस होता है, जब कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, जब फूड बनता है तो किसका रिलीजन होता है,